मनेर विधानसभा, जहां का घी में बना हुआ लड्डू विश्व विख्यात है। कोई भी देश विदेश से अगर बिहार आता है तो मनेर का लड्डू का स्वाद जरूर चखता है। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। हम अपने चुनावी सफर में पहुंच चुके हैं मनेर विधानसभा, जिसका इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्रा जितना ही पुराना कहा जाता है। मनेर विधानसभा में कितना काम हुआ है, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, अपने चुनावी सफर में सब कुछ जानेंगे और ये भी लोगों से पूछेंगे कि इस बार वो किस पर विश्वास जताएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तो नाव पर चुनाव कार्यक्रम में हम अपने चुनावी सफर में ये तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए मनेर विधानसभा। नाव पर चुनाव कार्यक्रम के तहत हम पहुंच चुके हैं मनेर विधानसभा और नाव पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि मनेर की अगर हम बात करें, मनेर विधानसभा भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसे कई विधानसभा हैं जिसे गंगा नदी प्रभावित करती है। ये वही गंगा नदी है जो जीवनदायिनी तो है ही, लेकिन कभी कभी अगर विकराल रूप धारण कर ले तो कई जिंदगियां तबाह भी कर देती है। लेकिन मनेर विधानसभा में फिलहाल स्थिति सही है, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव पर बातचीत भी हो रही है। नाव पर चुनाव कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे ही पूछते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार ये लोग बनाने वाले हैं, इस बार इनका समर्थन किसको मिलने वाला है। चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो पूरे बिहार में लहर चल गया है तेजस्वी यादव के, और सभी आदमी नवयुवक से लेकर के बुजुर्ग ले भी सब आदमी चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को सरकार बने, क्योंकि बहुत दिनों से देखा जा रहा है यहाँ पे सरकार बनी है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है। चेहरे बदलने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो मनेर विधानसभा में काम हुआ है। मनेर विधानसभा में हमारे विधायक माननीय भाई वीरेंद्र जी बहुत काम कराए हैं, बहुत काम कराए हैं। काम का जाल बिछा दिया गया है मनेर में। सड़कें बनी है, सड़कें बनी है और कई योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, चाहे बिजली की हम बात करें, क्योंकि बिहार में शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां फिलहाल बिजली नहीं पहुंची हो। कोने कोने, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में बिजली है, लेकिन अब एक नया शुरुआत हुआ है कि 125 यूनिट फ्री बिजली, तो उसका लाभ मिल रहा है मनेर विधानसभा में? मिला है। पिछले बार इसके पहले तो बिजली बिल वाले आए लोग तो बोले कि 125 यूनिट माफ है, जिसको कम था उनको नील बिल करके दिया, जिनको जो उससे ज़्यादा हुआ था तो पैसा दिया। जो ग्रामीण है, गांव मोहल्ले के रहते हैं, ज़्यादा बिजली का उपयोग नहीं करते, तो उनका जीरो बिजली बिल भी आया है। जी, जीरो आया है, हम देखे हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे बात है वो तो बताएंगे ही। हाँ, बताएं, जो सही बात जो होगा वो उसको क्यों छिपाएंगे, हम कहेंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों है और दोनों अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो क्या लगता है किसकी दावेदारी ज्यादा होगी, कौन बेहतर होगा यहाँ पर? बेहतर तो हम अभी कहें कि नीतीश बाबू रहेंगे तो अच्छा है। नीतीश बाबू? हाँ। मतलब क्यों? काम अच्छा किया? काम अच्छा किए हैं। हाँ। शुरू से काम अच्छा किए हैं, आज तक किए हैं। पेंशन मिलती है आपको? नहीं, पेंशन अभी नहीं। उम्र थी, आधार कार्ड से उम्र कम है। अच्छा, आधार कार्ड से उम्र कम इसलिए नहीं मिल रही है, लेकिन आपके आस पड़ोस में तो कई बुजुर्ग हाँ, हाँ बुजुर्ग, हाँ मिलता है, सब लोग को मिलता है। 400 से 1100 हुआ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। बिजली? हाँ बिजली तो 125 यूनिट फ्री मिल रहा है लोग को। मिल रही है घर घर। हाँ, तो खुशी है, क्योंकि देखिए मनेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो आपके वर्तमान विधायक हैं भाई वीरेंद्र, लगातार उनको समर्थन मिल रहा है, हैट्रिक लगा चुके हैं वो। बावजूद इसके सरकार की जो योजनाएं चल रही है, लोग खुश हैं? हाँ खुश हैं, लेकिन बहुत अभी भी लोग का ये हो गया है कि बहुत दिन रहे, अब नया कोई चेहरा मुख्यमंत्री आवे। अच्छा वो चाहते हैं। हाँ, लेकिन काम से खुश हैं? काम से खुश है। काम किए हैं, लेकिन इसलिए मैं वही चाह रहा है यहाँ के पब्लिक की बदलाव हो। हाँ, नया चेहरा। आप बताइए, तेजस्वी यादव भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर बता रहे हैं, उनकी जो दावेदारी है कैसे देखते हैं आप उसे, क्या लग रहा है? हम लोग को तो देखने से तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। हम लोग का तो पूरा जोर तोड़ से हम लोग प्रयास करते हैं, और मनेर का जो बात है, हमारे विधायक बहुत प्रयास वाले विधायक जी हैं, संगम का आवाज उठाते हैं बार बार विधानसभा में, मगर उनका बात को कोई
मान्य नहीं होता है। तो तेजस्वी का सरकार आएगा तो हम लोग का यहाँ विकास और बढ़ेगा। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब तो सरकार ऐसे भी भाई जिनकी है बनना तो उन्हीं को चाहिए, लेकिन अब इस क्षेत्र में तो भाई माले के अच्छा समर्थक लोग रहे हैं। अच्छा, माले के समर्थक है, लेकिन अगर हम सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो पहुंच पा रही है यहाँ पर, योजनाएं पहुंचती है, बात ले पा रहे हैं आप? अभी तो बुद्धिजीवी वर्ग ने इस चीज का विश्लेषण करती है। अच्छा, तो बिजली आपके घर में लाइन तो होगी ना, बिजली तो होगी ना, क्योंकि हमको नहीं लगता कि बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ लाइट ना हो। लाइट है, हाँ, लाइट है, 125 यूनिट फ्री मिल रही है? बिल्कुल यह मिल रही है। हाँ हाँ, राशन राशन भी मिल रही है। आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं? बुजुर्ग लोग नहीं है। नहीं है। आस पड़ोस में हाँ बिल्कुल है। पेंशन का लाभ ले पा रहे हैं? हाँ मिल रहा। बिल्कुल। कुछ युवा भी साथी भी हमारे साथ हैं। भाई क्या लगता है, युवाओं की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, तो किसको समर्थन जाएगा, युवाओं का समर्थन? ये समर्थन हम लोग को सारे जितने भी युवा लड़के लोग हैं, ये हम लोग नीतीश कुमार को करते हैं। युवा नीतीश कुमार को? जी जी। और हमारे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बहुत लाभ दिया। जो बच्चे अभी हम अपने ऊपर ही बात बताते हैं कि हमारे पास पैसा ना होने के कारण हम फॉर्म किसी चीज का नहीं भर पाते थे, तो जानकारी हुई कि जो बच्चे 12th पास कर गए हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह आने वाली है। तो ये बात हमें सुनकर बहुत जानकारी हुई और हम अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने नीतीश कुमार तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ। क्योंकि उन्हीं का आज 1000 रुपया आने से हम किसी छोटे मोटे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन चीज को निकाल पाएंगे। फॉर्म चार्ज भी कम कर दिया है? जी मैम। फॉर्म चार्ज भी कम हो गया है? यस मैम, ये 100 रुपया अब लगने लगा, जो कि हम लोग पैसा नहीं देने के कारण हम उस फॉर्म को नहीं भर पाते थे। भाई आप क्या कहोगे? एक युवा का तो साफ तौर पे कहना है कि पीएम और सीएम बेहतर काम कर रहे हैं, और वाकई बेहतर काम तो है। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, हम भी नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं ये बात के लेकर। नीतीश कुमार ने बदला है बिहार को? जी बहुत बदला है, बहुत। जहाँ चलने की रास्ता नहीं थी वहाँ रास्ता मथुरापुर जो डिहरी होते हुए जाती है गांव, तो एथी से मतलब जो हम लोग आजादी के टाइम से हम लोग नहीं था, वो विशाल प्रसाद ने हमारे विधायक जो हैं वो आज रोड चमका दिए, आंख बंद कर भी हम लोग चल जाएंगे। 9 महीना में 900 करोड़ का काम किए हैं। बाबा भी हमारे साथ हैं, काफी वर्षों से आप यहाँ रह रहे होंगे। कितना बदला बिहार, नीतीश राज और लालू राज की अगर हम बात करें तो आप लालू राज भी आपने देखा होगा, अभी नीतीश राज भी देख रहे हैं, कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत बहुत। कितना, कुछ बताइए। कई लोग जो युवा साथी भी बैठे नाव पे, इन्होंने नहीं देखा होगा पीछे क्या हुआ। जब से वो बैठे हैं तब से ढेर परिवर्तन देख रहे हैं हम। बढ़िया की खराब? सड़क बनवाए हैं, हाँ बहुत। लाइन भी आ गए। पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। कितना मिल रहा है? अब 1100 मिला, पहले 400 मिलता था। 1100 मिल रहा है? हाँ अब 1100। मतलब किसी पर डिपेंड अब नहीं रह रहे हैं ना? ना। अपना खर्चा निकाल सकते हैं। हाँ खर्चा हमारा निकालता है, बाल बच्चा से मांगने नहीं जाते हैं। क्या लगता है इस बार नीतीश को ही समर्थन मिलेगा? हम शुरू से हम भाजपा में देते चल रहे हैं अभी तक लोग। हाँ पीएम पसंद है? हाँ एकदम बहुत पसंद है। जी पीएम पसंद है? हाँ बहुत। पीएम के व्यक्तिगत हम बड़ी बड़ाई करेंगे। नीतीश जी के आने से भाई क्राइम तो कम हुआ, विकास भी ज्यादा हुआ, और सबसे ज्यादा पिछड़ल जो इलाका था मैंने भोजपुर का दक्षिणी इलाका, जो आज प्रशांत जी के मैंने नेतृत्व में, तो बहुत सारा काम ये इन्होंने किया है। लोग हैं पहले इनकी जिंदगी इसी नाव पे रहती थी, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में जो शासन के बाद ये तस्वीर बदली है। ये देखिए तरारी विधानसभा और सोन नदी के ऊपर जो फ्लाईओवर आप पुल देख रहे हैं, ये वर्तमान में जो एनडीए सरकार है उसकी देन है, और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना था पहले इनकी जिंदगी नाव पर थी। फिलहाल हम नाव पर ही चुनाव कवर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी पहले नाव पर थी। लेकिन अब सड़कों का जाल बिछा है और कई जगह पुल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं और तस्वीर बदली है। चलिए तरारी विधानसभा में कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ के गाँव में क्या कुछ चल रहा है, कितनी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं और उनके मन में क्या है, उससे भी रूबरू कराते हैं। कुछ महिलाएं हैं सबसे पहले, क्योंकि महिला शक्ति ही जिसे चाहे उसकी सरकार बनती है, महत्वपूर्ण योगदान होता है।
चाची ये बताइए, विधायक जी काम किए इधर? हाँ कर रहे हैं काम? हाँ हाँ संतुष्ट है काम से? हाँ हाँ हमने के बोर्डो उनके में बा हाँ। बोर्ड हाँ तो कौन है विधायक जी आपके? थी विशाल प्रशांत जी। हाँ हाँ विशाल सुनील पारे याद है उनका अच्छा, नाम उनके पिता का नाम याद? हाँ उनके पिता का नाम याद था। बिल्कुल, तो इसलिए याद था क्योंकि पिता के बाद अब पुत्र ने यहाँ कमान संभाली है। उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीत कर आए हैं। उनके पिता ने भी तरारी विधानसभा में खूब काम किया है और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं उनके जुबान पर अभी भी पुराने विधायक का नाम है। इस विधायक पर भी भरोसा है पूरा? काम किए हैं। अच्छा, एक रोड बने के चाहिए होने सब रोड होके के चाहिए मंदिर पाए हाँ तो लग रहा है कि पूरी करेंगे? हाँ वही करेंगे। अच्छा, योजनाओं की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर कहते हैं कि विशेष ध्यान देते हैं। कई योजनाएं भी चला रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। पेंशन उसमें से एक है। पेंशन मिल रहा है क्या आपको? हाँ मिलता है। कितना कितना मिल रहा है अब? 11 पहले कितना मिलता था? 400। तो खुश हैं इससे? हाँ तो काहे लगा फिर 10 मिले के बाद तो खुश ना रहो। अच्छा हाँ अच्छा, 10,000? हाँ 10,000 फिर मिली। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। कितना काम हुआ है बरहरा में? बड़ाहरा में कागज में काम हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। नहीं। सरकार की योजनाएं यहाँ पहुँच पा रही है? जैसे न्यूज में सुनते हैं, कागज में सुनते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एनडीए और महागठबंधन की, अगर हम बात करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो किस पर विश्वास जताएंगे इस बार आप? पार्टी चाहे जो भी हो, यहाँ इस क्षेत्र में अगर 19 विधायक होगा तो चाहे सरकार किसी को होगा, विधायक में विकास होगा। महागठबंधन का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे भाजपा का हो, खाली कागज में पास होता है कि रोड हो गया, ई हो गया, तालाब खोला गया, माने 100 लाइट लग गया, धरातल में कुछ नहीं हो रहा है। बरहरा विधानसभा की अगर बात हम कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, कितना काम किया है उन्होंने? अच्छा काम किए हैं नीतीश जी। हाँ। जी क्या कुछ किए हैं जो आप कह रहे हैं कि आपको पसंद है? नीतीश जी जो है ना, बहुत सुशासन तो बहुत अच्छा कर दिए हैं, क्राइम रोक दिए हैं, दूसरा विकास भी किए हैं। महिला योजना जो दिए अभी बहुत लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। लेडीज लोग तो अपना रोजगार कर लेगी ना, खाने चबाने का तो रोजगार चालू कर दे रही, जो 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं। जी नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का आपने शासनकाल देखा होगा, दोनों में क्या अंतर लगता है? बहुत अंतर है। लालू जी से जनरल राज था, अभी सुशासन का राज है। हाँ। जी पहले क्या था जो अब नहीं है? पहले तो बहुत सारा काम ऐसा ही होता था। हाँ। काम कोई करवाता नहीं था। हाँ। बेईमानी खाली होता था। हाँ। जी चाचा आप बताइए, नीतीश राज लालू राज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। लालू राज में तो लूटपाट हो रहा था, अपहरण हो रहा था, रंगदारी हो रहा था। नीतीश के शासन में तो सुशासन है। हाँ। नीतीश बाबू के बारे में क्या पूछना है? नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किया है? नीतीश कुमार नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। और इसके बाद जन कल्याण के भी काम अच्छा करते हैं, सुशासन के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। मतलब इस बार भी नीतीश कुमार कुछ नहीं? एकदम 100%। मतलब अगर एनडीए है एक तरफ महागठबंधन है, एनडीए में भी नीतीश कुमार है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, तो दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किधर जाएगी यहाँ की जनता? यहाँ की जनता तो नीतीश जी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। मोदी जी के साथ में? जी। मोदी जी भी पसंद है आपको? हाँ हाँ। उनका कौन कौन सा काम लगता है कि नहीं बढ़िया है मोदी जी का? मोदी जी का? हाँ। मोदी जी तो पूरा देश के लिए काम किए हैं। हाँ। हाँ, मोदी जी जितना हमारे सैनिक लोग के काम किए हैं, उतना काम तो और कोई आज से 74 साल पहले कोई सरकार नहीं किया है। क्या लगता है विधायक जी काम किए हैं? विधायक जी काम किए हैं। किए हैं? हाँ किए। काम से संतुष्ट है उनके? हाँ संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ। एनडीए एक तरफ है, एक तरफ महागठबंधन है, क्या लगता है किधर समर्थन जाएगा? नीतीश कुमार विकास किए तो नीतीश कुमार का वोट देंगे। नीतीश कुमार? हाँ। तेजस्वी यादव भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ना तो हम तेजस्वी से नहीं देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार विकास के लिए बनी,
का कहीं नहीं है नीतीश कुमार? बिजली, राशन, अथी है, नल जल, ढलाई फलाई सब नाला। सड़कें ये देखिए कि जहाँ ये लोग खड़े हैं, थोड़ा हम वो भी दिखा दें। ये आम लोगों के चलने का जो रास्ता है ये भी ढलाई हो गई है, और इसी का जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार के। हाँ, बदल दिया है। हाँ, नीतीश कुमार ने बदल दिया है। हाँ, बदल दिया इलाका। अच्छा, तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वो लोग हम लोग का पसंद नहीं है, विकास वो राज्य में नहीं हो रहा है। हाँ। नीतीश कुमार में विकास हो रहा है तो हम नीतीश कुमार के जानेंगे। विधायक जी काम कर रहे हैं इधर? विधायक जी तो विगत 35 वर्षों से गया शहर का विकास ही विकास कर रहे हैं। अभी जिस धरती पर हम लोग खड़ा हुए हैं, ये विधायक जी का देन है। ये जो घाट का स्थिति, आज पूरा घाट का निर्माण, शहर का पूरा निर्माण विधायक जी द्वारा किया गया। बगल में गांधी मैदान है, जहां आज से 20 वर्ष पहले जहां चारा रात में चोर रुकते थे, आज वहां ये स्थिति है कि हजारों महिला सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जानते हैं। और शहर का जो स्थिति आप आई होंगे तो खूब देख रही होंगी। मतलब विधायक जी ने खूब काम किया, संतुष्ट हैं? आपको भी लगता है पूरी संतुष्ट है विधायक जी? पूरी तरह। यहाँ 35 वर्षों में विधायक जी गया शहर के, गया जी के विधायक रहे हैं। विकास की गंगा बही है। इनके पहले भी विधायक हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार विधायक। तो जो पहले विधायक थे, जहाँ जिस धरती पर हम अभी खड़ा हैं, भगवान विष्णु की नगरी, मोक्ष की धरती है, क्या यहाँ पर इसके पहले कोई विकास हुआ था? नहीं हुआ था। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, अगर सरकार की बिहार में बात करें तो बिहार में बेशक बिना किसी शक के यहाँ पर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। जिस तरह से हम यहाँ पर सुशासन की सरकार कायम करके हैं, आगे भी यही सरकार कंटिन्यू करेगी। और बिहार अपना स्वरूप बदल चुका है। साथ ही साथ बिहार में एनडीए सरकार ने गया जी को मान सम्मान देने का काम किया है। जो गया क्राइम के लिए जाना जाता था, आज वो गया साक्षरता के लिए जाना जाता है। आज वो गया जो हमारे वो टूरिज्म के लिए जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे लोग टूरिस्ट, हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट बिहार में सबसे ज्यादा गया। पहले नहीं था ऐसा? क्योंकि अब गया जी की पहचान तो सदियों से है, मोक्ष की भूमि कही जाती है। सही आपने सवाल किया कि क्या पहले नहीं था ऐसा? बिल्कुल था, पहले भी आते थे टूरिस्ट। लेकिन शाम 6 बजे के बाद जब टूरिस्ट जाते थे तो शायद आप लोगों को पता होगा कि फॉरेन टूरिस्ट को ऑटो में बिठा के ले जाकर के नदी किनारे रेप किया गया था। ये बिहार का स्वरूप था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काले जंगल राज का संदेश था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग जानते थे कि बिहार मतलब क्राइम, शाम 6 बजे के बाद लूट लिया जाएगा, माँ बहन का रेप होगा। आपने भी कहा ना कि इनके तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। माँ बहन योजना नहीं है, ये माँ बहन तिरस्कार योजना है। आप सभी ने देखा कि मंच पर से माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दिया गया। एक बार जब इसमें विरोध जनता ने दर्शाया, उसके बाद वापिस अभी 1 हफ्ते पहले वापिस रैली में वापिस मंच पर से गाली दिया गया। ये करेंगे माँ बहन की सम्मान? ये माँ बहन तिरस्कार योजना चला रहे हैं। दूसरों की माँ बहन करने का काम करते हैं, ये दूसरों की माँ बहन का इज्जत लूटने का काम। योजना का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, बिल्कुल। वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव में। देखिए, वो बिहार का सबसे बड़ा मजाक है वो लड़का। आप पूरी दुनिया में घूम करके देखें, दुनिया में पहला अजूबा होगा जिसके पिताजी सीएम, जिसकी माताजी सीएम, उसका बेटा 9वीं फेल है। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 विधानसभा चुनाव में तो समर्थन मिला था काफी। देखिए, समर्थन किसका मिल रहा है वो आज भी आप देख सकते हैं। वो जंगल राज वाले लोगों का ही समर्थन है जिन्होंने बिहार को लूटा। जो कल तक जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, आज वो एकड़ एकड़ बीघा बीघे के मालिक हैं। आज वो करोड़पति हैं और अरबपति हैं। लोगों को लूट के आप शाम में 6 बजे के बाद गया रेलवे स्टेशन से कहीं जा नहीं सकते थे, और अगर जाते थे तो गारंटी थी कि आपके पैसे छीने जाएंगे, और अगर पैसे नहीं है तो पैंट उतरवा के घर भेजा जाएगा। यही बिहार का स्वरूप था। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि जो आधी आबादी है उनका ज्यादा योगदान होता है कि सरकार किसकी बन रही है। इस बार ये क्या चाहते हैं हम इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार भी नीतीश जी की सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है शायद कोई नहीं कर पाएगा। बिहार की पूरी रूपरेखा ही उन्होंने बदल दी है। लालू यादव के जंगल राज के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, एक एक चीज़ों को उन्होंने सुधारा है, चाहे सड़क हो, चाहे जनजीवन जो व्यवस्था है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत